नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए आज चुनाव होना है। 18वीं लोकसभा को आज उसका अध्यक्ष मिलेगा। आज 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार को उतारा है। एनडीए की तरफ से ओम बिड़ला ने पर्चा भरा है, तो वहीं विपक्ष से के सुरेश ने नामांकन किया है। तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए ने ओम बिड़ला को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उनके खिलाफ आईएनडीआईए अलायंस की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतारा गया है। बुधवार सुबह 11 बजे संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कर दिया है। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर बुधवार को होने वाले चुनाव पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष का रवैया पूरा देश देख रहा है। उनकी मनमानी से देश का लोकतंत्र शर्मसार है। जिसे जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, वो सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले ये लोग, इंडी गठबंधन के लोग इस देश को सामंजस्य करके देश को विकसित नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मेरी हिस्सेदारी हो, ये मेरा पद है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस गठबंधन को जनता ने हरा दिया, वो क्लेम करती है कि हम जीत गए। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन परंपरा वो हमेशा कांग्रेस अपने सुविधा के अनुसार तोड़ती है। और नीचे करिए, कांग्रेस लोकतंत्र को अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करती है और परंपरा की दुहाई देकर वो अपने मनमानी को दर्शाती है, दबाव को बताती है, अपनी जमींदारी को दर्शाने का प्रयास करती है। और न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर आज इतिहास में ये पहली बार होगा कि चुनाव होंगे। पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है और इसे लेकर अब खूब राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाने भी साध रहा है। देखिए रश्मि, महत्वपूर्ण ये है कि ये देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हो रहा है। और आज जब वोटिंग होगी तो जाहिर है कि जो सदन के अंदर जो ताकत है एनडीए की, 293 यानी 293 सांसदों वाली जो एनडीए है, वो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो उसकी जीत हो, वोटिंग अगर हो, क्योंकि उसका मजबूत पक्ष है, उसके पास बहुमत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आईएनडीआईए है वो भी अपना जोर लगाएगी। और मतदान जब होते हैं तो वोटिंग जब होता है तो उस समय कई चीज़ें उलटफेर भी होती हैं। हालांकि जिस तरीके से आंकड़ा है, आंकड़ों के हिसाब से एनडीए मजबूत है। और हमने पहले भी कहा कि संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। 11 बजे इसका समय निर्धारित है कि 11 बजे से मतदान होगा। और दो बड़े चेहरे हैं जो आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ आपको ओम बिड़ला, जो इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष है अभी, और दूसरे के सुरेश, जो आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो दोनों ही बड़े चेहरे हैं। दोनों ही एक तरफ के सुरेश को, चूंकि साउथ का एक बड़ा चेहरा है, जाहिर है चाहता है आईएनडीआईए गठबंधन की जो दक्षिण के क्षेत्र में जो प्रभुत्व है, वहाँ के लोगों को कन्विंस करने के लिए कई जगह चुनाव होने हैं, तो इसलिए के सुरेश का नाम आगे किया गया है। तो दोनों ही बड़े चेहरे हैं। जाहिर है कि जब वोटिंग होगी तो रश्मि ये देखना होगा कि किसके तरफ
पलड़ा भारी होता है। हालांकि जो आंकड़े हैं उसमें जो एनडीए है वो मजबूत दिखाई पड़ रही है। और समझिए आपकी जो पूरा मामला है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, यह हालत ये बनी क्यों? क्योंकि देखिए एनडीए ओम बिरला को लेकर आगे चलना चाहती है, लेकिन आईएनडीआईए का कहना है कि अगर आप लोकसभा अध्यक्ष अपना रख रहे हैं तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होना चाहिए। जो पहले भी ये रहा है, इस तरीके से परंपरा चलती आ रही है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष का हो तो विपक्ष का एक डिप्टी स्पीकर हो या फिर राज्यसभा में सभापति हो, तो इस तरह की चीजें चलती रही हैं। लेकिन जो एनडीए के लोग हैं उसमें राजनाथ सिंह, इससे पहले खबरें हैं कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे बातचीत भी की थी। लेकिन जो मामला फंस रहा है उसमें रस्मी ये है कि एनडीए चाहती है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हो जाए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर की बात हो, उस पर आम सहमति बनाने के लिए बैठकें हों। लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन इसके लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करना है हम उस पर सहमति देंगे, लेकिन आपको तुरंत डिप्टी स्पीकर का भी नाम की घोषणा करनी होगी जो विपक्ष का हो। तो यही मामला फंस रहा है। एनडीए चाहती है कि पहले वो लोकसभा अध्यक्ष का मामला सुलझा ले तब ये करे। बात जब नहीं बनी, आपस में सामंजस्य नहीं बैठा, तब जाके रस्मी अब चुनाव हो रहा है, जो कि हमने भी अपने देखा है अपने जब पत्रकारिता जगत में कि इस तरीके से कभी नहीं हुआ। और जो पहले भी जो खबरें हैं इसमें कि कभी भी संसदीय इतिहास में इस तरीके से चुनाव नहीं कराए गए हैं। अब जब ये चुनाव हो रहा है तो सबकी नजर संसद पे आज होगी। 11 बजे क्या कुछ होता है वोटिंग में, इस पर नजर होगी। और सियासत भी इसको लेकर काफी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि संसद में अगर उसका अध्यक्ष उनके पक्ष का हो तो जाहिर है बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल हमें तो। और 11 बजे से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, नजरें टिकी रहेंगी। अमिताभ बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।